है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। मैं जानती हूँ कि निकिता मेरे बारे में क्या सोचती है, लेकिन मैं उसका बिल्कुल बुरा नहीं सोचती। प्लीज, वो आपकी बहन है और आप मेरे भाई। प्रगति, निकी मेरी बहन जरूर है, लेकिन वो अपनी जिंदगी की मालिक खुद ही है। अपने मिजाज की अपने आप में जीने वाली लड़की है। वो किसी की बात नहीं मानती, मेरी भी नहीं मानेगी। प्रगति, आग का काम है जलाना। कुछ लोग इस बात को कहने से समझ जाते हैं कि ये आग है, उसमें जाओगे तो जल जाओगे, लेकिन कुछ लोग आग में जलकर ही इस बात को समझते हैं कि ये आग है। निकिता भी उन्हीं लोगों में से एक है। खैर, मुझे जब भी मौका लगेगा मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल एक बार फिर मेरी मुबारकबाद कबूल करो और मुझे इजाजत दो। मुझे निकी के पास ही जाना है। मैं चलता हूं। थैंक यू हरीश भाई। हाय निकी। हाय भैया। कहीं बाहर जाने की तैयारी है? हाँ, थोड़ा काम से जाना था भैया। आप कहां से आ रहे हैं? सच बता दूं? जी नहीं, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं बताती हूँ आप कहां से आ रहे हैं। अच्छा, बताओ मैं कहां से आ रहा हूं। और क्या, प्रगति से मिलकर आ रहे होंगे। अरे वाह, बिल्कुल सही कहा तुमने। और जानती हो आज मैं प्रगति से क्यों मिलने गया था? क्यों, और कोई बिजनेस प्रपोजल था क्या? नहीं, आज मैं उससे बिजनेस प्रपोजल के लिए नहीं बल्कि उसको मुबारकबाद देने गया था। मुबारकबाद? निकी, प्रगति शादी कर रही है। ओह, कोई बड़ा बिजनेसमैन पकड़ा होगा। नहीं, वो बड़ा बिजनेसमैन तो नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगा एक वो बड़ा इंसान है। राजेश नाम है उसका। बड़ा इंसान हो या बड़ा बिजनेसमैन, मुझे उससे क्या। जिस गली से वास्ता ही नहीं, उसके बारे में पूछना क्यों? तुम्हारा वास्ता नहीं है, मगर मेरा वास्ता तो है। भैया एक बात कहूं, जिस तरह आप प्रगति के बारे में बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं ना, मुझे बड़ी इरिटेशन होती है। उसका छोटे से छोटा सा काम आपके लिए इतना बड़ा हो जाता है। उसके मामले में आप राय का पहाड़ बनाते हैं। निकी, सच पूछो तो तुमने प्रगति को सही से जाना ही नहीं है। और मुझे उसे जानने का कोई शौक भी नहीं है। तो फिर तुम उसके नाम से इतना इरिटेट क्यों होती हो? आप फिजूल में उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं? फजूल तारीफ? मैं उसकी फजूल तारीफ तो नहीं करता हूं। भैया, हम किसी और टॉपिक पे बात कर सकते हैं प्लीज? अच्छा ये बताओ तुम कहां जा रही हो? अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। भैया, अगर मैं ये कहूं कि मैं विनोद ठाकुर से मिलने जा रही हूं, तो क्या आप मेरे साथ चलेंगे? मैं जरूर चलता, लेकिन मुझे एक बहुत बड़ा जरूरी काम है। मैं वहां। भैया कोई काम नहीं है, लेकिन जिस तरह प्रगति के नाम से मैं चिढ़ती हूँ, उसी तरह विनोद के नाम से आप चिढ़ते हैं।
तो मेरा चिढ़ना जायज है, क्योंकि मैं उस शख्स को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। भैया आप एक बात भूल रहे हैं, सारे डायमंड मार्केट में हीरे की परख में आपकी बहन का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। यानी तुम्हारी नजर में विनोद ठाकुर एक हीरा है? मेरी नजर में नहीं, एक परखने वाले की नजर में। बाय भैया। बाय। बेटी, तुम्हारी नजर ने बहुत बड़ा धोखा खाया और सुना है कसूर नजर का होता है अगर सजा दिल को मिलती है। अरे निकी तुम? What a surprise! What a surprise! क्यों? मुझे देख के ताज्जुब हुआ क्या? इधर हमने सोचा उधर आप आए, बड़े अच्छे मौके पर तशरीफ लाए। बड़ी अच्छी शायरी करते हैं आप। निकी पहले मैं शायर नहीं था, मगर जब से तुमसे मुलाकात हुई है शायर भी बन गया हूं। यानी कि तुम्हारी शायरी की इंस्पिरेशन मैं हूं। निकी, न सिर्फ तुम मेरी शायरी की इंस्पिरेशन हो, बल्कि तुम मेरी जिंदगी की इंस्पिरेशन भी हो। मैंने तुम्हें बहुत देर से पाया है निकी, काश तुम मुझे पहले मिली होती तो वो सब कुछ ना खोता जो मैंने खोया है। विनोद, खून और पाना ये सब तो तकदीर की बातें हैं। मगर निकी, तुम्हें पालना भी तो मेरा नसीब ही है ना। अच्छा, और अगर मैं ये कहूं कि तुम्हें पाना मेरा नसीब है? निकी, जो तुमने कहा शायद वो भी सच हो, मगर निकी, तुम्हें पालना नसीब वालों का काम है। जानती हो निकी, जब से तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ा है ना, लोग मेरे नाम से जलने लगे हैं। जलते हैं तो जलने दो, बल्कि मैं तो ये कहूंगी अगर कोई जलता है तो उसे और भी जलाओ। एनीवे, मैं तुम्हारे लिए खबर लाई हूं। कौन सी खबर? तुम जानते हो प्रगति की शादी हो रही है। विनोद, प्रगति की शादी हो रही है? किसे? भैया नाम बताया था, राजेश। राजेश? तुम जानते हो उसे? हाँ निकी, न सिर्फ जानता हूं उसे, बल्कि अच्छी तरह से पहचानता भी हूं उसे। निकी, वो अपने आप को मेरा दोस्त कहता था। सच बात तो यह है कि वो मेरे टुकड़ों पर पलता था, और उसकी मिसाल उस कुत्ते की तरह है निकी, जो मालिक का खाकर उसी पर भौंकता है। भौंकता ही नहीं निकी, बल्कि काटता भी है। निकी, ये वो लोग हैं जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। दरअसल ये वो नमक हराम है जो हमारा नमक खाकर हमारी बराबरी करना चाहते हैं। शायद तुम्हें नहीं मालूम निकी, ये प्रगति हमारी नौकरानी की बेटी है। What? I don't believe this. हाँ निकी, मेरे बाबूजी ने उसकी गरीबी पर तरस खाकर उसे पढ़ाया लिखाया, और जब उसकी पढ़ाई खत्म हो गई निकी, तो वो हवेली आई और मुझ पर डोरे डालने लगी। लेकिन मैं खानदानी आदमी हूं,
एक मामूली लड़की जो नौकरानी है उसे मैं प्यार कैसे कर सकता हूं उनकी? मैंने अपने बाबूजी से उसकी शिकायत कर दी, तब उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया अपनी इज्जत लूटने का। विनोद, तुम्हें क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूं निकी, बिल्कुल सच कह रहा हूं। मेरे बाबूजी बड़े इंसाफ पसंद आदमी हैं। उन्होंने उसकी शिकायत पर पंचायत बुलाई और पंचायत ने मुझे बेकसूर ठहराया और उस जुर्म के लिए प्रगति और उसकी मां को पंचायत ने गांव से बाहर निकाल दिया। तब उसके दिल में बदले की भावना जागी। उसने मुझे बर्बाद करने की कसम खा ली और इस साजिश में शामिल है, जानती हो कौन? मेरे ही टुकड़ों पर पलने वाला नमक हराम राजेश। विनोद, तुम जानते हो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि तुमने छोटे लोगों को मुंह लगाया। इस प्रगति को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो बहुत ही लालची है, बहुत ही तेज है। एनीवे, तुम फिक्र नहीं करो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूं। सच कहूं निकी, मुझे अपने से ज्यादा तुम पर भरोसा हो गया है। विनोद, मैं इस भरोसे की लाज रखूंगी। आज से तुम्हारा हर दोस्त मेरा दोस्त है और तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन है। निकी, दुनिया में मुझे किसी की भी परवाह नहीं है, मगर अफसोस एक बात का है कि तुम्हारा भाई सब कुछ जानता है और फिर भी प्रगति के साथ है। विनोद, भैया उसके साथ सिर्फ धन से है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, तन से, मन से और धन से। निकी, अगर तुम मेरे साथ हो तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे हरा नहीं सकती। हराने का सवाल कहां आता है? विक्ट्री इज आवर्स। सच? I love you, Nikki. ठीक है बेटी। आहा, ईसा भाई, गर्मा गर्म हलवा तैयार है। प्रगति मैंने खास तौर से तुम्हारे लिए बनाया है। अरे वाह भाई, कभी कभी तो बनाता है ये। लो बेटी, खाओ। आप मेरे लिए कितना कुछ करेंगे, कितना प्यार देंगे मुझे। कभी कभी मुझे भी कुछ करने का मौका दीजिए ना। अरे बेटी, बेटियां जो है माँ बाप के घर में मेहमान होती हैं और हम तो मेहमान नवाजी पूरा करके ही रहेंगे। ये मेहमान नवाजी कुछ कम है, आपने इस हलवे में सारी मोहब्बत खोल दी है। नहीं बेटी, अभी हमारा फर्ज पूरा नहीं हुआ है। माँ बाप का फर्ज तभी पूरा होता है जब वो बेटी की शादी कर देते हैं। तो दूसरे लफ्जों में आप मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं, जल्द से जल्द। कैसी बातें कर रही है तू? हम तुझे इस घर से क्यों निकालने लगे भला? बेटी, मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन जब तू पहली बार इस घर में आई थी। कहने को तो वो ईद का दिन था, लेकिन हमारे लिए मातम था। सनोवर बेटी भी नहीं थी हमेशा की तरह, सिर्फ उसकी तस्वीर लगी थी जिसे देख देख कर हम लोग आंसू बहाया करते थे। लापता थी वो, उसने हमें बिल्कुल मायूस कर दिया था। कहीं भी कोई भी उम्मीद नहीं थी कि हम दोबारा उसकी सूरत भी देख पाएंगे। ईसा भाई सोलाने सच कहते हैं, मगर तुमने हमसे वादा किया था कि तुम सनोवर को हमसे जरूर मिलाओगी और तुमने अपना वादा पूरा किया। बेटी, जिस जगह वो रही है उसका तसव्वुर करके भी आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और माँ बाप के लिए बेटी की जिंदगी से ज्यादा उसकी अस्मत प्यारी होती है। तुमने जो एहसान हम पर किया है बेटी, उसका बदला तो हम तुम्हें लाख आशीर्वाद, ताजिंदगी आशीर्वाद और दुआएं देकर भी नहीं चुका पाएंगे। ईसा भाई, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जब आशा भाभी और मैं बेसहारा थे, गुजर बसर करने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी,
इज्जत की जिंदगी जीने का कोई सहारा नहीं था। उस वक्त मुझे एक सहारा मिला, एक रिश्ता मिला, जिसने ना सिर्फ हमारे पेट की भूख मिटा दी बल्कि इज्जत की जिंदगी जीने का सारा सामान भी दिया। ईसा भाई, मूसा भाई, आप दोनों ने मुझे बेटी बनाकर बेटी लफ्ज की इज्जत ही बढ़ा दी। इस घर में मुझे जो कुछ भी मिला शायद किसी भी बेटी को अपने माँ बाप के घर में नहीं मिलता। ये घर मेरे लिए एक मंदिर है और इस मंदिर को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। तुझे किसने कहा है इसे छोड़ने के लिए? हाँ? ये घर तेरा है, वो घर भी तेरा है। दरअसल जहां तू जा रही है वो घर हमारा भी है। भाई राजेश को हमने हमेशा बेटे की तरह ही समझा है। क्यों मूसा? ईसा भाई, 16 आने सच कह रहे हैं। भाई सच बात तो ये है कि जिस दिन हमें यह पता चला कि राजेश राजेंद्र कुमार जी का बेटा है, उसी दिन हमने उसे तुम्हारे लिए पसंद कर लिया था। लेकिन उस वक्त मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। मैं तो वकील साहब को देवता मानती थी और उनकी पूजा करती थी, लेकिन उनका बेटा जो पूजा की हद तक मुझसे प्यार करता था, मैं उसे विनोद ठाकुर का दोस्त समझकर उससे नफरत करती थी। उन दिनों के बारे में जब मैं सोचती हूँ ना, तो अपने आप से शर्म आने लगती है। होता है बेटी। और नफरत के बाद जब मोहब्बत होती है ना, तो ज्यादा पायदार होती है। भाई हम तो अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि वो तुम्हारी मोहब्बत को और कामयाब करे। बल्कि हम तो एहसानमंद हैं ऊपर वाले के कि उसने राजेश जैसा नेक और शरीफ दामाद दिया है। कहां ऐसी खुशी मिलती है किसी माँ बाप को। और सुनो राजेश, कैसे आना हुआ? दरअसल अजीत, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूं। किस बात का शुक्रिया अदा? अगर मैं तुम्हें कहूं कि प्रगति के मामले में तो राजेश, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। नहीं अजीत, शर्मिंदा तो तुम मुझे और प्रगति को कर रहे हैं। तुम कहना क्या चाहते हो राजेश? अजीत, जिन हालात में तुम प्रगति की जिंदगी में आए और जिस तरह तुमने डिजाइनर ऑफ द ईयर अवार्ड हासिल करने में प्रगति की मदद की, मैं उसकी बात कर रहा हूं। राजेश, प्रगति उस अवार्ड की हकदार थी। हाँ, प्रगति उस अवार्ड की हकदार तो थी, लेकिन अजीत, जो जाल विनोद ठाकुर ने उस अवार्ड को पाने के लिए बिछाया था, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी मदद के बगैर क्या प्रगति इस अवार्ड को पा लेती? कभी नहीं। फैसला तो विनोद ठाकुर के हक में हो ही चुका था ना। अजीत, अगर वो अवार्ड एक ऐसे आदमी को मिलता जो उसका हकदार था, प्रगति को कभी गम नहीं होता। लेकिन अगर वो अवार्ड विनोद ठाकुर को मिल जाता, तो प्रगति की ये हार होती, प्रगति की बेइज्जती भी होती। अजीत, प्रगति इस शौक को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती। मुझे प्रगति ने सब कुछ बता दिया विनोद ठाकुर के बारे में, और साथ ही तुम्हारे बारे में भी। लेकिन प्रगति ने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूं अजीत। तुम्हारी तरह मैं भी प्रगति से बहुत प्यार करता हूं। राजेश, दरअसल मुझे उस वक्त तुम्हारे और प्रगति के प्यार के बारे में कुछ नहीं मालूम था। अजीत, प्रगति और मेरे बारे में सब कुछ जान लेने के बाद जिस तरह तुमने रिएक्ट किया, उस तरह सिर्फ एक दोस्त ही कर सकता है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद इस बात को इतनी आसानी से हजम नहीं कर पाता। सच पूछा जाए तो मैं जिसे प्यार समझता था राजेश, वो प्यार कम और इज्जत ज्यादा थी। मैं प्रगति की बहुत इज्जत करता हूं।
इज्जत तो प्रगति भी तुम्हारी बहुत करती है। तुम्हारे इस जेस्चर की वजह से प्रगति की नजरों में तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ गई है मेरे दोस्त। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं। राजेश, कहीं मेरे इस बर्ताव से तुम्हारे दिल पर मेरे लिए कोई गलतफहमी तो नहीं पैदा हो गई? बिल्कुल नहीं अजीत। तुम्हारे इस जेस्चर की वजह से प्रगति को एक ऐसा दोस्त मिला है जिस पर उसे जिंदगी भर फक्र रहेगा। अजीत, मैं यहां प्रगति की तरफ से नहीं, खुद आया हूं तुमसे मिलने। अजीत, मैंने तुम्हें दिल से अपना दोस्त मान लिया है। तो राजेश साहब, हम भी दोस्ती निभाने में किसी से कम नहीं है। और एक बात आप सुन लीजिए, मैं प्रगति की बहुत इज्जत करता हूं और वो मेरी सबसे अजीज दोस्त है। और प्रगति जिसे अपना अजीज दोस्त मानती है, आज से वो भी मेरा एक बेहतरीन दोस्त है। तो फिर मिलाओ हाथ। नहीं दोस्त, दोस्ती का जश्न हाथ मिलाकर नहीं, गले लगकर मनाया जाता है। That's a good thing. प्रगति। आओ ना माँ। आशा भाभी, कैसी हो? आओ। आज अचानक सब लोग एक साथ कैसे आ गए? बस आ गए। अच्छा बताओ, क्या खाओगे और क्या पियोगे? खा भी लेंगे और पी भी लेंगे, लेकिन जिस काम के लिए हम यहाँ हैं पहले वो तो बता दे। काम? कैसा काम? हाँ बेटी, खाना पीना तो होता रहेगा, उससे ज्यादा अहम ये काम है। अभी मुझे बताओ तो सही, कौन सा काम? ओहो शकुंतला, क्या शादी की तैयारी नहीं करनी है इसकी? सबसे पहले तो इसके गहने कपड़े खरीदने हैं, फिर हमें मंडप सजवाना है, कार्ड छपवाने हैं, मेहमानों की लिस्ट बनानी है और पता नहीं क्या क्या। क्या ये सब कुछ हम अकेले करेंगे? है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।